भोपाल चलते हैं। देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सांसद अगर सोचें और कोई योजना बना के गंभीरता से विचार करके चिंतन करें और उसको क्रियान्वित करें तो सचमुच में संसदीय संकुल परियोजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ होता है। उन्होंने विस्तार से बताया है। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका भी यहाँ हृदय से स्वागत है। राजीव चंद्रशेखर जी आने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री जी की बैठकों के कारण नहीं पधार पाए। हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग की बहुत कर्मठता के साथ काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट का, टेक्निकल एजुकेशन का, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, भाई श्रीकांत जी, आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय हितानंद जी मंच पे हैं, वेदमणि जी, अतुल जी, सांसद साथीगण, विधायक मित्रगण और समाज के ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिनका अपना घर परिवार पूरा देश है और सब कुछ छोड़ के काम में लगे हैं। मैं ऐसे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और विशेषकर आज इस योजना के पहले बैच के प्रशिक्षणार्थी, अब जिनके हाथों में कौशल आएगा, मेरे प्रिय भांजों। लेकिन आज एक कमी लग रही, कुछ भांजिया भी होनी चाहिए थी यशोधरा जी, चर्चा करके आगे से, क्योंकि बेटियां भी कम नहीं है जनजातीय क्षेत्र में, वैसे ही कहीं की भी बेटियां कम नहीं है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज है। सौभाग्य से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो विजनरी भी है और विजन को पूरा करने के लिए जिनके पास आइडियाज है। अब भारतीय जनता पार्टी का सोच वैसे तो सबका विकास हो, लेकिन जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, विकास की दौड़ में पिछड़ गए ऐतिहासिक कारणों से, हम उनको कैसे बाकी सबके बराबर लाएं। और इसके लिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नीति, इस सोच के साथ कई योजनाएं हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक अभियान चल रहा है। जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले मित्र, हमारे सांसद विधायक भी यहां बैठे हैं। जनजातीय समाज के भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी चला रही है। उसके अनेकों पक्ष हैं। आप सब जानते हैं पैसा एक्ट यहां लागू किया जा रहा है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी के हाथों वनग्राम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हुए हैं। वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई हो, मैं उन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे यह बताते खुशी है, पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई कि हर गांव में हम 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे। 4 ग्रामीण इंजीनियर। और मैं अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं, यह ठीक वही कल्पना थी कि हर गांव में अब इतने काम चल रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय BL संतोष जी ने भी किया। एक तरफ लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में काम करने वाले हैंड्स नहीं है, हाथ नहीं है, और गांव में जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस साल ही 10 लाख मकान बनने हैं। भाई साहब, 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हमारे पास मैसन, प्लम्बर, कारीगर, उन्हीं की कमी है गांव में भी। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। जल जीवन मिशन का अभियान, गांव गांव, घर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देना है। हमको कितने लोग चाहिए? यंत्रीकरण का जमाना है ये। हर घर में मोटरसाइकिल है। भाई जनजाति परिवार की कह रहा हूं, मेरे युवा मित्र यहां बैठे,
कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर मोटरसाइकिल ना हो। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? हर घर मोटरसाइकिल है भाई साहब। अब वो बिगड़ जाए तो ठीक कौन करेगा? गांव गांव में बिजली का विस्तार हुआ है, मोटर खराब हो जाए तो जल जाए तो बाइंडिंग कौन करेगा? खेती में जो यंत्र लग रहे हैं उनको ठीक करने का काम कौन करेगा? आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये कह रहा हूं कि हमको ऐसे लाखों नौजवानों की जरूरत है जो गांव में ये काम कर सकें। लाखों नौजवान की जरूरत। और हमने 4 ग्रामीण इंजीनियर की बात की तो हमारे यहां लगभग 53,000 गांव में से 2,000 गांव हम मान सकते हैं वीरान है, 51,000 गांव, 22,800 से ज्यादा पंचायतें, तो 2 लाख तो हमें सीधे सीधे चाहिए। स्किल्ड मैन पावर, जिनके हाथों में कौशल हो, जो काम करना जानते हो। और तिवारी जी ने शायद अभी कहा था कि ग्रामीण इंजीनियर, ग्रामीण उद्यमी, इनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन बाद में इनकी चिंता कर लेना। मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम ग्रामीण इंजीनियर हो गए, चिंता ही मत करो। ये सही है काम है, वास्तव में हमारी जरूरत है। और ग्रामीण इंजीनियर का कॉन्सेप्ट जो हमारा है इन कामों में लोगों को लगाने का, वो अलग अलग तरह का है। आप प्राइवेटली काम कर सकते हो, इतने काम मिलेंगे। हाथ में कुशलता तो कारीगर ढूंढते फिरते हैं लोग। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें हमने जनजाति बेटियों के लिए एक अलग कंपोनेंट रखा है। उनको लोन की गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी देके उनका वर्कशॉप खुल सकता है। वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, खुद ही अपनी शॉप हो, दुकान हो, मशीनें लाके कोई काम करना हो, उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और जो हर पंचायत में 4 लोग तो हमको इन सब कामों को करने के लिए चाहिए। कौशल चाहिए, हाथ में काम की कमी नहीं है। देखो, 2 अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं। एक तरफ हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। हाथों में कौशल आ जाएगा तो तुम काम करने वाले होगे। और सचमुच में कहा संतोष जी ने, तभी जब गांव में काम मिलेगा, करेंगे, तभी पलायन रुकेगा। भाषण से पलायन नहीं रुकने वाला। इसलिए ये योजना यहां आपने पायलट के आधार पर प्रारंभ किया। आपने कहा प्रयोग जल्दी सब ढट जाए। सचमुच में ग्रामीण उद्यमी तैयार करने में, ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने में मील का पत्थर होगी। और सोने में सुहागा ये कि समाज इसके साथ जुड़ रहा। सांसद खुद देखें, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश केवल शासन प्रशासन के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता तब तक जब तक सरकार के साथ समाज खड़ा ना हो जाए। प्रशासन, समाज, सरकार मिलकर काम करे। अब प्रधानमंत्री जी ने तो कई ऐसे प्रयोग करके बताए। स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत मिशन चला, पहले लोग सोचते थे होंगे, हम भोपाल में ही देखते थे कि कोनों में लोग पान खाते थे, थूकते थे, कचरा उठाते थे, फेंकते थे। आज आप भोपाल देख लीजिए, आप इंदौर देख लीजिए, जनता की मानसिकता बदल गई क्योंकि समाज खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने एक मॉडल जन भागीदारी का तय किया। मैं आनंद के साथ बताना चाहता हूं, कोविड की लड़ाई केवल सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार के साथ समाज ने खड़े होकर लड़ी। गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनकर निकल पड़ी। इसलिए बिना समाज के सहयोग के कोई बदलाव आएगा, ये मैं भी नहीं मानता। और इस प्रकल्प में चूंकि सांसद मित्रों ने विस्तार से आदरणीय संतोष जी ने बताया है और धन्यवाद भी दिया है, और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट मैं प्रसंग नहीं है, लेकिन एक प्रयोग संतोष जी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने अभियान चलाया, गांव का गौरव दिवस बनाओ, शहर का गौरव दिवस बनाओ। आश्चर्यजनक परिणाम है, आश्चर्यजनक। 4000 गांवों में गांव का गौरव दिवस मना। और गांव में जो लोग उस दिन बाहर रहते थे कहीं भी, उन सबको निमंत्रित किया, वो आए। और गांव के लोगों ने तय किया हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, हमारे गांव में व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे, हमारे गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले, इसकी देखरेख हम करेंगे। गांव गांव में संतोष जी, किसानों ने तय किया इस बार
क्या हमारे पास अनाज आ रहा है, हम आधा आधा कुंटल अनाज आंगनबाड़ी में भर देंगे, हमारे गांव का कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, हर बच्चा स्वस्थ होगा। एक ने ऐसे अनेकों फैसले, स्कूल कैसे ठीक चले गांव का, नशा मुक्त गांव कैसे बने, गांव में स्थान तय कर दिया, क्या रोज जब जन्मदिन किसी का होगा यहाँ पेड़ लगाएंगे हम, कम से कम जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका इंतजाम तो हम कर दें। अभी भोपाल का बनने वाला है आलोक 1 जून को 7 दिन लगातार, इंदौर का बनने वाला 31 मई 7 दिन लगातार कार्यक्रम, उज्जैन का मना आपने देखा होगा, लाखों लोग निकल पड़े। अगर परिवर्तन आता है तो समाज के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आता है, और जन भागीदारी का यह मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कई इनिशिएटिव लेकर खड़ा किया है, मध्य प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रहा है। और आज का जो इनिशिएटिव है सांसद मित्रों, मैं भी आपको हृदय से बधाई देता हूं। सचमुच में हम जब रूटीन के काम करते हैं तो वो ही आते हैं, इसका ट्रांसफर करवा दो, इसका ट्रांसफर रुकवा दो। अब हम कई ऐसे डॉक्टर बेटे बेटियां हैं जिनकी 8-8 लाख रुपया फीस भर रहे हैं, जिसमें जनजाति बेटे बेटियां भी हैं, और बाद में जैसे डॉक्टर बने तो गांव में कोई रहना नहीं चाहता। ये सच्चाई बताइए, आईना दिखाया है भाई साहब ने। इसलिए जब तक दिल में तड़प पैदा नहीं होगी कि हम अपने गांव को बदलें, अपने प्रदेश को बदलें, तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए समाज की भागीदारी नितांत आवश्यक है। इस प्रकल्प के बारे में चूंकि विस्तार से समीर जी ने भी बताया, कपिल जी ने भी बताया, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा। मैं इस अभिनव प्रकल्प के लिए केवल शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि संतोष जी ने यह भी कहा कि शुभकामना देने से काम नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री शुभकामना देकर नहीं बैठ सकता। मैं संकल्प लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आप सबके साथ मिलकर, मैं नहीं हम, मैं से भी कई बार अहंकार झलकता है, मैं नहीं हम मिलके इस प्रकल्प को सफल बनाएंगे। और ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। हमने थोड़ा विचार चूंकि पहले से ग्रामीण इंजीनियर का किया हुआ है, और हम यशोधरा जी बैठे, हम यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से, जहाँ ऐसी ट्रेनिंग जिसके कारण तत्काल प्लेसमेंट मिल जाए। हम मॉडल ITI बना रहे हैं, तो हमारे पास ट्रिप्स तो है ही, ट्रिप्स तो ट्रेनिंग दे गई, लेकिन हमारे पास और भी संस्थाएं जो व्यापक पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार कर सकती है। और एक और शुभ समाचार यह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है, और हमको कई ऐसे बेटे बेटियों की जरूरत है जो स्किल्ड हो, उनको आराम से वहां काम मिलेगा, लेकिन गांव में भी काम मिले, इसका प्रबंध हम जरूर करेंगे। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, हम सहयोग भी मिलकर करेंगे, और इस प्रकल्प को सफल करके एक मॉडल के रूप में हम खड़ा कर देंगे कि समाज अगर प्रयास करे तो ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।